BA 6 सेमेस्टर 2025 का ये आपका पेपर है। पेपर आपका एजुकेशन का है और पेपर टाइटल है माइलस्टोन्स एंड न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन। दिस इज योर पेपर कोड एंड दिस इज क्वेश्चन बुकलेट सीरीज। निम्नलिखित में से कौन सा PMMM NMTT का उद्देश्य नहीं है? दोस्तों, ये जो लिखा हुआ है इस स्कीम का फुल फॉर्म होता है पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग। लास्ट वाला जो है इसका है, फर्स्ट का है टीचर्स एंड लास्ट वाले का है टीचिंग। सो टीचर्स एंड टीचिंग। तो उसमें बताना है कि इस स्कीम का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, छात्रों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना। बनस्थली विद्यापीठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान, इसका मतलब मैंने बताया दोस्तों आपको, पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग के तहत शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ है? तो इन सभी से जुड़ा हुआ है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान। इस प्रकार ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नवोदय विद्यालय समिति NVS किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय। EDUSAT एजुसैट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ऑप्शन डी 2004 में। एजुसैट आधारित शिक्षा को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार था? ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय। NET का पूरा नाम क्या है? यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NET यानी NET? यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन सही है, नेशनल अकादमिक डिपॉजिटरी यानी नेशनल अकेडमिक डिपॉजिटरी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एजुसैट का एक प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए दूरस्थ क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री प्रसारित करना। एजुकॉम का पूरा नाम क्या है? यानी व्हाट डज एजुकॉम स्टैंड फॉर? यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, शिक्षा संचार। शिक्षा यानी एजुकेशन एंड संचार मतलब कम्युनिकेशन। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है एजुकेशन कम्युनिकेशन, ऑप्शन फर्स्ट यानी ए वाला। एजुकॉम में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें उपयोग की जाती हैं? यहाँ पर सभी तकनीकी यूज़ की जाती हैं, क्लाउड कंप्यूटरिंग, स्मार्ट कक्षाएं और आभासी वास्तविकता। इस प्रकार ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। 19वीं सदी के अंत से देखी गई औसत वैश्विक तापमान वृद्धि को किस शब्द से जाना जाता है? ऑप्शन बी वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल
वार्मिंग। ऑप्शन बी। स्वयं का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर सेकंड वाला सही है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इंग्लिश में भी आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्वयं का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए, सभी विद्यार्थियों को मुफ्त और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना, यानी प्रोवाइडिंग फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल लर्नर्स। ग्रीन हाउस प्रभाव में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे महत्वपूर्ण योगदान करती है? ऑप्शन सी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी स्वयं की विशेषता नहीं है? ऑप्शन सी, केवल भौतिक कक्षाएं। प्राकृतिक संसाधनों की क्षीणता का प्रमुख कारण कौन सी मानवीय गतिविधि है? ऑप्शन सी, अति जनसंख्या वृद्धि, यानी ओवर पॉपुलेशन। नवोदय विद्यालय योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन बी, 1985 में, 1985। निम्नलिखित में से कौन सा मोक्स का लाभ नहीं है? MOOCs का लाभ नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों के लिए सीमित सीटें। शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1883 में। ऑप्शन बी, शांति निकेतन से विकसित होने वाले विश्वविद्यालय का नाम क्या था? ऑप्शन डी, विश्व भारती विश्वविद्यालय। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? मीन्स व्हेन वाज वनस्थली विद्यापीठ फाउंडेड? ऑप्शन बी, 1935, 1935 में। निम्नलिखित में से कौन से संस्थान स्वयं पाठ्यक्रमों में योगदान देते हैं? ये सभी देते हैं, तो इस प्रकार ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, यानी IITs और IIMs, आइम्स और इग्नू और NPTEL। इस प्रकार ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। NIRF कब शुरू किया गया था? ऑप्शन सी, 2015 में। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना में मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑप्शन बी, श्रीमती रतन शास्त्री और पंडित हीरालाल शास्त्री जी का। वनस्थली विद्यापीठ का प्राथमिक केंद्र क्या था? ऑप्शन बी, महिला शिक्षा। समान श्रेणी के राज्यों के लिए
एमएसए की वित्त पोषण योजना क्या थी? ऑप्शन बी 75% केंद्र और 25% राज्य, यानी 75% केंद्र और 25% राज्य, यानी केंद्र में सेंट्रल एंड राज्य मतलब स्टेट। मूक्स का एक प्रमुख फीचर क्या था? ये सभी ही इसके मुख्य प्रमुख फीचर रहे हैं, यानी आत्म गति से सीखना, प्रशिक्षक नेतृत्व वाली ऑनलाइन चर्चाएं और कोर्स पूरा करने पर प्रमाण पत्र। इस प्रकार ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शन सी पवन ऊर्जा। 29 का ये इसका तो मैंने बताया था आपको। पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग। तो पूछा जा रहा है कि से मुख्य रूप से कौन लाभान्वित होते हैं, यानी इस स्कीम से कौन लाभ प्राप्त करते हैं, बेनिफिट्स प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी विद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षक एवं संकाय सदस्य। श्री अरविंदो आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन सी 1926 में, 1926 में। श्री अरविंदो आश्रम की स्थापना के बाद उसके विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही? ऑप्शन ए द मदर, मीरा अल्फासा। एनवीएस का प्रबंधन करने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? ऑप्शन सी नवोदय विद्यालय समिति। श्री अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी पौंडीचेरी। ई पाठशाला को किसने शुरू किया? ऑप्शन बी NCERT। ICDS के तहत कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? ऑप्शन डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ई पाठशाला किस शैक्षणिक स्तर के लिए है? ऑप्शन सी स्कूल और शिक्षक शिक्षा। ई पाठशाला पहल की देखरेख कौन सा मंत्रालय करता है? शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन ए। बनस्थली विद्यापीठ किस शिक्षा प्रणाली का अनुसरण करता है? ऑप्शन सी पंचमुखी शिक्षा मॉडल। निम्नलिखित में से कौन सा एक ई मैगजीन का उदाहरण है? ऑप्शन डी विकिपीडिया। INIRF का पूरा नाम क्या है? इसका जो पूरा नाम है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ऑप्शन जो फर्स्ट वाला है ये सही है।
कौन सा वैश्विक संगठन समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है? ऑप्शन बी यूनेस्को। समावेशी शिक्षा के लिए किस समूह को सबसे अधिक लाभ होता है? ऑप्शन सी सभी छात्रों, जिसमें विकलांग छात्र भी शामिल हैं। NIRF रैंकिंग कितनी बार जारी की जाती है? ऑप्शन बी वार्षिक यानी एनुअली। भारत में ICDS कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1975 में, 1975 में, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ICDS के तहत प्रदान नहीं की जाती है? ऑप्शन बी वयस्कों के लिए प्राथमिक शिक्षा। ICDS का मुख्य लक्ष्य समूह कौन सा है? ऑप्शन ए गर्भवती महिलाएं और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन बी 2009 में। NMEICT का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है दोस्तों नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। ऑप्शन बी यहाँ पर देखिए आप लोग, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा हेतु राष्ट्रीय मिशन। ऑप्शन यहाँ पर बी वाला करेक्ट है। RTE अधिनियम के अनुसार क्या कोई स्कूल प्राथमिक शिक्षा पूरी होने से पहले किसी छात्र को निष्कासित कर सकता है? नहीं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निष्कासन की अनुमति नहीं है। ऑप्शन बी। NMEICT का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन डी शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। यहाँ पर सही से दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, आपको इंग्लिश में भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखा है कि ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप कौन सी प्राकृतिक घटना अधिक बार होने की संभावना है? ऑप्शन सी चरम मौसम घटनाएं। कार्बन फुटप्रिंट क्या है? ऑप्शन सी मानव गतिविधियों के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद कर सकता है? ऑप्शन डी सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी। कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन पर व्यापक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी करता है? ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक
घोषणा किस वर्ष में अपनाई गई थी? ऑप्शन बी 1948 यानी 1948। भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई? ऑप्शन बी 2015 में। महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी महिलाओं को समान अवसर और अधिकार प्रदान करना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया था? ऑप्शन बी 1975 यानी 1975। कौन सा ICT टूल छात्रों और शिक्षकों के बीच वास्तविक समय में सहयोग करने में मदद करता है? ऑप्शन बी गूगल डॉक्स। ICT आधारित कक्षा में शिक्षकों के लिए आवश्यक कौशल कौन सा है? ऑप्शन सी डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन शिक्षण। शिक्षा प्रौद्योगिकी में LMS का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन बी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। एजुकॉम मुख्य रूप से किस शैक्षिक स्तर को लक्षित करता है? लक्षित मतलब टारगेट करता है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा। PMMNMTT इसका मतलब मैंने बताया दोस्तों आप लोगों को, पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है? ऑप्शन डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है? ऑप्शन बी एक कक्षा जहां शिक्षक केवल पारंपरिक व्याख्यान देते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? ऑप्शन ए जीवों का उनके पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करने वाला समुदाय। निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ग्लोबल वार्मिंग को कम करने पर केंद्रित है? ऑप्शन ए क्योटो प्रोटोकॉल। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई थी? मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील योजना मतलब स्कीम, यानी मिड डे मील जो स्कीम थी वो कब शुरू की गई थी? 1995 यानी 1995 में। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। मिड डे मील
स्कीम के लिए दिशा निर्देश कौन सी संस्था प्रदान करती है? ऑप्शन सी भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटफॉर्म ओपन एक्सेस ई जर्नल प्रदान करता है? ऑप्शन बी डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स। मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी के लिए कौन सी सरकारी संस्था जिम्मेदार है? मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील स्कीम। ऑप्शन ए राज्य सरकारें यानी स्टेट गवर्नमेंट्स। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत की मध्याह्न भोजन योजना की भूख कम करने में सफलता के लिए प्रशंसा की है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र। स्वयं मुख्य रूप से किस प्रकार के पाठ्यक्रम प्रदान करता है? ऑप्शन डी तकनीकी और गैर तकनीकी पाठ्यक्रम यानी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल कोर्सेज। भारत में पहली बार मध्याह्न भोजन योजना किस राज्य में शुरू की गई थी? तमिलनाडु ऑप्शन फर्स्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को प्रदान करता है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 यानी 21A। RTE अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? 25%। ऑप्शन बी। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी किस संगठन की है? ऑप्शन सी बाल अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग। RTE अधिनियम किस प्रकार के स्कूलों पर लागू होता है? ऑप्शन बी सरकारी और निजी स्कूलों कुछ शर्तों के साथ। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन सी 30। रूसा का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ICT का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। मूक का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ऑप्शन बी। शिक्षा में प्रस्तुतियाँ बनाने के लिए आमतौर पर किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी MS पावर पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड आधारित शैक्षिक उपकरण का उदाहरण है? नोटपैड। ऑप्शन सी। रूसा को किस वर्ष शुरुआत किया गया था? ऑप्शन सी 2013 में। रूसा से
किस प्रकार की संस्थाएं लाभान्वित होती हैं? ऑप्शन बी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान। गुणवत्ता सुधार गुणवत्ता सुधार के संदर्भ में रूसा का मुख्य ध्यान किस पर है? छात्र विनिमय कार्यक्रम। ऑप्शन सी पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग योजना कब शुरू की गई थी? दोस्तों, गुणवत्ता सुधार के संदर्भ में रूसा का प्रमुख ध्यान किस पर है? इसका आंसर होगा संकाय प्रशिक्षण और विकास, फैकल्टी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। एंड ये योजना जो थी ये कब लॉन्च हुई थी ये बताना है। तो ये 2014 में हुई थी। ऑप्शन सी वाला सही है। RMSA को किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन बी 2009 में। NMEICT किस मंत्रालय की पहल है? शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन बी श्री अरविंद आश्रम द्वारा प्रचारित मुख्य दर्शन क्या था? ऑप्शन डी संपूर्ण योग। NVS का मुख्य उद्देश्य क्या था? NVS का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग का दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन बी भारत में एक मजबूत शिक्षा ढांचा विकसित करना। एनवीएस से मुख्य रूप से कौन से छात्र लाभान्वित होते हैं? ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्र। जवाहर नवोदय विद्यालयों में शिक्षण का माध्यम क्या है? ऑप्शन सी कक्षा 8 तक क्षेत्रीय भाषा, फिर अंग्रेजी हिंदी। पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम तो दोस्तों मैंने बोल ही दिया, आप लोग समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर। ये फर्स्ट वाला सही है, पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग। ये देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। रूसा उच्च शिक्षा में समानता कैसे सुधारता है? ऑप्शन बी हाशिए के समुदायों के लिए गुणवत्तापूर्ण।